अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे चल रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट कमला हैरिस काफी पीछे चल रही हैं। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनमें से अधिकतर राज्य हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते हैं, सिवाय स्विंग स्टेट्स के। अमेरिका के 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। चुनावी रूप से अहम माने जाने वाले इन स्विंग स्टेट्स में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है। स्विंग स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है, जहां 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब तक 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 के रुझान सामने आए हैं, जिनमें ज्यादातर पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। 2 राज्यों के रुझान अभी तक आने शुरू नहीं हुए हैं। इन 5 राज्यों में से 3 पर डोनाल्ड ट्रंप और 2 पर कमला हैरिस बढ़त बनाई हुई है। अमेरिका में कुल 538 वोट के लिए मतदान होता है। 270 या उससे अधिक निर्वाचक मंडल वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि ये पिछले कई दशकों में राष्ट्रपति पद के सबसे कड़े मुकाबले वाले चुनावों में से एक माना जा रहा है। फोकस न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 214 और कमला हैरिस को 179 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 7% वोटों से आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माने जाने वाले डेलावेयर में कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास, ओहायो, लुसियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग और कंसास में जीत मिली है। वहीं ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क और कोलोराडो में जीत दर्ज की है। वहीं अमेरिकी सीनेट की बात की जाए तो 34 और डेमोक्रेटिक और 43 पर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मुकाबले में हैरिस 39 और ट्रंप 72 के आंकड़ों के साथ आगे हैं। गवर्नर के चुनाव में दोनों के बीच 22-22 की बराबरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आए शुरुआती एग्जिट पोल से कोई खास हैरानी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की स्थिति अमेरिकी वोटर के लिए इस साल सबसे बड़े मुद्दे हैं, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में सर्वे में भी देखा जा रहा था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वोटर्स के बीच पार्टी के आधार पर मुद्दों का बंटवारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। रिपब्लिकन वोटर्स के लिए अर्थव्यवस्था के साथ इमिग्रेशन सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जबकि डेमोक्रेट वोटर्स के लिए ये मुद्दा खास मायने नहीं रखता। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स के लिए अबॉर्शन के अधिकार और लोकतंत्र कहीं अधिक अहम मुद्दे हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि अमेरिकी वोटरों के लिए अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन सकी है, खासकर तब जब राजनीतिक बहस में महामारी के बाद आई महंगाई का जिक्र खूब रहा है। इसकी वजह यह हो सकती है कि कुछ रिपब्लिकन भी अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, हालांकि उनके कारण डेमोक्रेट से अलग हैं। साफ तौर पर ये एग्जिट पोल सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, इन्हें अंतिम नतीजे नहीं माना जाना चाहिए। इस चुनाव का फैसला अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।